सज्जनों, आइए एक श्री राधा माधव का प्रसंग है जिसमें श्री राधा जी को भगवान कृष्ण से चोट लग जाती है। तो फिर क्या हुआ ये जानने के लिए आप देखें श्री राधा माधव प्रसंग सुने। एक बार भगवान का नाखून श्री राधा जी को लग गया। कई महीनों तक वह जख्म ताज़ा बना रहा। एक दिन अचानक भगवान ने पूछा, राधा जी ये जख्म का निशान कैसा है? तो राधा जी ने हंसकर जवाब दिया कि आप तो ऐसे दाता हैं कि सब कुछ देकर भूल जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, वाह राधा जी वाह, दातापन का क्या प्रमाण दिया है। देखिए, कोई एक पैसा किसी भिखारी को देता है तो राह चलते लोगों से भी प्रकट कर देता है कि वह दान करने जा रहा है। राधा जी बस आप तो इतने भोले हैं कि ऐसा दान करके भी भूल जाते हैं। भगवान, तो क्या मैं किसी को जख्म पहुंचाता हूं, लगाता हूं? राधा जी नहीं, इसको जख्म कौन कहता है? यह तो संसार के जख्मों को भी दूर करने का शीतल लेप है। यह ऐसा दर्द है कि जिसको दवा की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, इसे जख्म न कहिए। भगवान, शायद मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रही हो। राधा जी नहीं भगवान, भला आपका मन कौन रख सकता है? आप तो संसार का मन रखने वाले हैं, तभी तो माखन चोर कहलाते हैं, यानी मन चोर। माखन का पहला अक्षर है म और अंतिम है न, और मध्य भाग है आ और खा रह जाता है, अर्थात अख या आँख। आप आँख लड़ाकर भी मन को चुराने वाले हैं। भगवान हंसकर, वाह राधा जी वाह, आपने तो मुझे और भी बड़ा चोर ठहरा दिया। राधा जी देखिए माधव, जो बीमारी को चुराए वह वैद्य कहलाता है, जो अज्ञान को चुराए वह गुरु कहलाता है, और फिर जो मन को चुराए वह शिवा भगवान की और हो ही कौन सकता है। भगवान, भला मन को चुराने से फायदा क्या है? राधा जी, तमाम संसार नाम रूप में रहता है। नाम और रूप देश काल में, और देश तथा काल मन में रहते हैं। इसलिए जब आपने किसी का मन ही चुरा लिया तो फिर उसका देश काल कहाँ रह गया? और जब देश काल ही नहीं रहा तो रूप कहाँ रह गया? देखा आपने कितने सुंदर चोर हैं। भगवान, नहीं, हमें जल्दी है। पहले ये बताओ कि जख्म लगा कैसे और कब? राधा जी, क्या सभी प्रश्नों के उत्तर आवश्यक हैं? प्रभु, आप जिद ही करते हैं तो बताई देती हूँ कि एक दिन आपका हाथ अचानक बढ़ा तो मेरे लग गया, और यही है इस जख्म का कारण। भगवान, इसको लगता है कि कई दिन हो गए हैं। आखिर कारण क्या है कि अच्छा नहीं हो रहा है? राधा जी, मैंने कब कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ? भगवान, आप कहें या न कहें लेकिन नज़र तो आ ही रहा है। राधा जी, अच्छा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बताई देती हूँ कि यह मैं नहीं चाहती कि यह अच्छा हो जाए, क्योंकि जब इस पर सुधार आता है तो मैं इसको हाथों से छील लेती हूँ, इसको छील देती हूँ हाथों से। भगवान चौंक कर, वह क्यों? राधा जी, वह इसलिए कि जब मैं इसको छीलती हूँ तो इसमें दर्द होता है। तब बुद्धि प्रश्न करती है ये किसका दर्द है? तब आपका चेहरा नजर आता है, और जब आप नजर आते हैं तो कोई दर्द नहीं रहता है। फिर भी इसको दर्द कहूँ या दर्द की दवा कहूँ? प्रभु, आपके प्रेम का जख्म जो इन दिनों पर लगा है उसको कभी न भरने देना, ताकि इस दुख का अभाव न हो जाए। कि इसके होने से और कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख में ही भगवान का स्मरण प्रायः सभी करते हैं। भगवान, राधे,
तुम जीती मैं हारा। तो ये है राधा माधव का प्रसंग। ओम श्री परमात्मने नमः इति।